कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी एक करोड़पति स्वीपर की, ऐसे आदमी की जिसे अपने खाते से 10 साल तक कोई पैसे नहीं निकाले, जिस व्यक्ति के खाते में 70 लाख रुपए अब भी जमा है, लेकिन अब वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे यूपी के लोग करोड़पति स्वीपर कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। अब इतनी भूमिका बांधने के बाद हम आपको बता दें कि आज दरअसल हम बात किसी करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं धीरज की। सीएमओ ऑफिस में कुष्ठ रोग विभाग में करोड़पति स्वीपर धीरज शायद आपको याद हो, जिनके पास जमीन मकान के अलावा खाते में 70 लाख रुपए हैं। इस करोड़पति स्वीपर की अब टीवी से मौत हो चुकी है। उनकी मृत्यु होने के बाद एक तरीके से जो उनके खाते में पैसे रखे थे 70 लाख रुपए, वो भी धरे के धरे रह गए। धीरज प्रयागराज जिले के कुष्ठ रोग विभाग में स्वीपर कम चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। धीरज के करोड़पति होने का खुलासा इसी वर्ष तब हुआ जब बैंक वाले उन्हें खोजते हुए उनके ऑफिस पहुंच गए। इसके बाद सभी लोगों को पता चला कि भैया जो धीरज हैं वो भी करोड़पति हैं। इन्होंने 10 साल से अपनी सैलरी ही नहीं निकाली, यानी 10 साल से सैलरी का 1 रुपए नहीं खर्च किया। इसके साथ ही खुद का मकान भी है और खाते में एक मोटी रकम मौजूद भी है। दरअसल हम आपको धीरज के बारे में बताते हैं। धीरज को उनके पिता की मौत के बाद कुष्ठ रोग विभाग में मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी मिल गई थी और वह 2012 से इस विभाग में कार्यरत थे। धीरज अपने कपड़ों से, वेशभूषा से बड़े गंदे तरीके से रहते थे। लोग उन्हें भिखारी समझते थे। लोगों के पैर छूकर वो पैसे मांग लिया करते थे और इसी से वो अपना खर्च चलाते थे। यानी ऑफिस में लोगों से पैसे मांगते थे, उससे खर्च चलाते थे। लोग उन्हें गरीब समझते थे और मदद भी करते थे। धीरज के पिता इसी विभाग में स्वीपर के पद पर कार्यरत थे और नौकरी के बीच ही उनकी मृत्यु हो गई। वहीं मृतक आश्रित के तौर पर धीरज को 2012 में उनकी जगह नौकरी मिली, स्वीपर की नौकरी मिली। तब उन्होंने अपनी सैलरी अकाउंट बैंक में खुलवाया और उसके बाद से उन्होंने 1 रुपए नहीं निकाला। वो वहीं के अधिकारियों और कर्मचारियों से पैसा मांगकर अपना खर्च चलाते रहे। इसके अलावा उनकी मां की पेंशन भी आती है। लेकिन एक खास बात यह है कि धीरज सरकार को इनकम टैक्स भी देते थे। करोड़पति धीरज अपनी 80 साल की मां के साथ रहते थे। धीरज ने कभी शादी नहीं की। इसकी बड़ी खास वजह है, वो शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि उनकी जो कोई रकम है, मोटी रकम है, वो कोई ना ले, यानी कि शादी के बाद जो पत्नी आए वो उनके पैसे ना निकाले। कर्मचारियों की माने तो धीरज मानसिक रूप से थोड़े कमजोर थे, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से पूरा काम करते थे, लेकिन पैसा 1 रुपए खर्च नहीं करते थे। लोग ये जो कर्मचारी है उनके जाने के बाद उनकी सादगी या उनके इस व्यवहार पर हमेशा उनको याद करते रहेंगे। ये स्टोरी आपने रिपोर्ट की है प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव से, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।